हेलो, नमस्ते, वेलकम। आपका अपनी शो क्रिएटिव किटी में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक दिलचस्प कहानी का नाम है नारियल का जन्म। चलिए इसके पीछे की पूरी कहानी के बारे में बात करते हैं। हिंदू धर्म में नारियल का विशेष महत्व है। नारियल के बिना कोई भी धार्मिक कार्यक्रम संपन्न नहीं होता है। नारियल से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार नारियल का इस धरती पर अवतार ऋषि विश्वामित्र द्वारा किया गया था। आज मैं आपको नारियल के जन्म से जुड़ी एक कहानी बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी प्राचीन काल के राजा सत्यव्रत से जुड़ी है। सत्यव्रत एक प्रतापी राजा थे, जिनका ईश्वर में संपूर्ण विश्वास था। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके मन की एक इच्छा थी जिसे वह किसी भी रूप में पूरा करना चाहते थे। वे चाहते थे कि वह किसी भी प्रकार से पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक जा सके। स्वर्ग लोक की सुंदरता उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती थी, किंतु वहां कैसे जाना है यह सत्यव्रत नहीं जानते थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपने घर से काफी दूर निकल गए थे और लंबे समय से वापस नहीं आए थे। उनकी अनुपस्थिति में क्षेत्र में सूखा पड़ गया और उनका परिवार भूखा प्यासा भटक रहा था। तब राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी। जब ऋषि विश्वामित्र वापस लौटे तो उन्हें परिवार वालों ने राजा की अच्छाई बताई। वह राजा से मिलने उनके दरबार पहुंचे, उनका धन्यवाद किया। शुक्रिया के रूप में राजा ने ऋषि विश्वामित्र से एक वरदान देने के लिए निवेदन किया। ऋषि विश्वामित्र ने भी उन्हें आज्ञा दी। तब राजा बोले कि वह स्वर्गलोक जाना चाहते हैं, तो क्या आप मुझे अपनी शक्तियों के द्वारा स्वर्गलोक पहुंचा सकते हैं? अपने परिवार के सहायता का उपहार मानते हुए ऋषि विश्वामित्र ने जल्द ही एक ऐसा मार्ग तैयार किया जो सीधा स्वर्गलोक को जाता था। राजा सत्यव्रत खुश हो गए और उस मार्ग पर चलते हुए जैसे ही स्वर्गलोक के पास पहुंचे तो स्वर्गलोक के देवता इंद्र ने उन्हें नीचे की ओर धकेल दिया। धरती पर गिरते ही राजा ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे और रोते हुए सारी घटना का वर्णन किया। देवताओं के इस प्रकार के व्यवहार से ऋषि विश्वामित्र भी क्रोधित हो गए, परंतु अंत में स्वर्गलोक के देवताओं से वार्तालाप करके आपसी सहमति से एक हल निकाला गया। इसके मुताबिक राजा सत्यव्रत के लिए अलग से एक स्वर्गलोक निर्माण करने का आदेश किया गया। यह नया स्वर्गलोक पृथ्वी और असली स्वर्गलोक के मध्य से स्थित होगा, ताकि ना ही राजा को कोई परेशानी हो, ना ही देवी देवताओं को किसी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। राजा सत्यव्रत भी इस सुझाव से काफी प्रसन्न हुए, किंतु न जाने ऋषि विश्वामित्र को एक चिंता ने घेरा हुआ था। उन्हें यह बात सता रही थी कि धरती और स्वर्गलोक के बीच होने के कारण कहीं हवा के झोर से यह नया स्वर्गलोक डगमगा न जाए। यदि ऐसा हुआ तो राजा फिर से धरती पर गिर पड़ेंगे। इसका हल निकालते हुए ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्गलोक के ठीक नीचे एक खंभे का निर्माण किया, जिसने उसे सहारा दिया। माना जाता है कि यही खंभा समय आने पर एक पेड़ के मोड़े तने के रूप में बदल गया और राजा सत्यव्रत की मृत्यु के पश्चात सत्यव्रत का सिर एक फल बन गया। इस पेड़ के तने को नारियल का पेड़ और राजा के सिर को नारियल कहा जाने लगा। इसलिए आज के समय में भी नारियल का पेड़ काफी ऊंचाई पर लगता है। इस कथा के अनुसार सत्यव्रत को समय आने पर व्यक्ति की उपाधि दी गई, जो न ही इधर का है और न ही उधर का, यानी कि एक ऐसा इंसान जो दो धुरों के बीच में लटका हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आपको ये पौराणिक नारियल के जन्म से जुड़ी कहानी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। ये नारियल के जन्म की कहानी उसी से जुड़ी हुई है। सो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स, कीप इन माइंड, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव and keep smiling. Bye bye.